हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो कि 2023 में स्पेशली लॉन्च की गई है, उन सभी स्कीम्स को यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक एक फैक्ट यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा वो एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं और सेंट्रल स्कीम्स 2023 के सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 2023 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देखिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की थी। आंसर सी हो जाएगा। इस योजना की बात करें तो देखिए, घोषणा 15 अगस्त 2023 को इंडिपेंडेंस डे पर की गई थी, लेकिन इसे भारत में लागू किया गया है 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि 17 सितंबर 2023 को भारत में विश्वकर्मा जयंती बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक और फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया? तो देखिए, भारत में जो शिल्पकार या कारीगर वर्ग हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से और भारत में शिल्पकला के उत्थान के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत जितने भी लाभार्थी होंगे फ्रेंड्स, उन्हें 15,000 रुपये का एक टूल किट प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन के स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसकी घोषणा लाल किले से 15 अगस्त 2023 को की गई थी और इसे लागू 17 सितंबर 2023 को किया गया है, भारत में शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के साथ मिलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में रूट एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल कर सकते हैं, जहां पर देखिए सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप इन सभी का कंपाइलेशन चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन पर आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आरंभ बैच में कवर करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन पॉलिटी मुझे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच अवेलेबल है। आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी सारे फ्री कोर्सेस और पीडीएफ भी आपको रूट एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई थी? तो एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 2023 में हाल ही में नई दिल्ली में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अब ये जो स्कीम है फ्रेंड्स, ये भारतीय टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ संयुक्त रूप से शुरू की गई है। सबसे पहली बार शुरुआत कब की गई ये क्वेश्चन आता है, तो एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम की सबसे पहली बार शुरुआत 27 सितंबर 2017 को की गई थी। अब 4 सितंबर 2023 को इसके दूसरे चरण की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। अब देखिए स्कीम क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत भारत की जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी से या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, इसके अलावा जो अन्य फर्में हैं, वो गवर्नमेंट की स्वामित्व वाले जो पुरातत्व स्थल हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उन्हें गोद ले सकती है। मतलब उनको डेवलप करने का या फिर उनको संरक्षित करने का पूरा खर्चा उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा उठाया जाएगा। तो इस तरह से भारत में जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, जितने भी पुरातत्व स्थल हैं, इन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से और इसके माध्यम से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए कुछ कंपनीज की बात करें, कुछ ग्रुप्स की बात करें जिन्होंने अलग अलग पर्टिकुलर पुरातत्व स्थल को गोद लिया है। तो यहाँ पर भारत में दिल्ली के लाल किले और आंध्र प्रदेश के गांडीकोटा किले को डालमिया भारत लिमिटेड के द्वारा गोद लिया गया है। यात्रा ऑनलाइन कंपनी के द्वारा भारत के हजाराराम मंदिर, जो कि कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और दिल्ली के कुतुब मीनार को गोद लिया गया है।
इसके अलावा यात्रा ऑनलाइन ने ही महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं को भी गोद लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर को एपीजे पार्क होटल ने गोद लिया है। तो ये सभी जो पुरातत्व स्थल गोद लिए गए हैं ये एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम्स के तहत गोद लिए गए हैं। 2023 में इसके दूसरे चरण की शुरुआत नई दिल्ली से हाल ही में की गई है। अब देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो यह संस्था देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, उनका संरक्षण करने और अवशेषों का रखरखाव करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। वर्तमान में किशोर बासा एएसआई के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। आगे आइए, चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में ये योजना पूछी गई है। नॉर्मली देखिए ये घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित योजना है। गरीबों को फ्री एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में देखिए आइए कथन जान लेते हैं। तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। बिल्कुल सही, ईयर याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो ये भी देखिए बिल्कुल सही है। जब एलपीजी सिलेंडर हर गांव में पहुंचेंगे तो वो माताएं या बहनें जो कि चूल्हे पर रोटी बनाती है उनके स्वास्थ्य को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इससे स्वास्थ्य की रक्षा होने वाली है और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। आगे आइए, यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। बिल्कुल सही। और इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 के नाम से 2022 में शुरू किया गया था। तो ये कथन यहाँ पर गलत है क्योंकि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2021 में की गई थी। तो उज्ज्वला योजना के संबंध में ऊपर के 3 कथन सही है, याद रखिएगा। आइए डिटेल में इस योजना को जान लेते हैं। तो अब सुर्खियों में फ्रेंड्स इसलिए थी क्योंकि 2023 में इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब इस योजना का विस्तार 2023-24 से लेकर 2025-26 तक के लिए किया गया है। और इस योजना के तहत इन 3 सालों में अब 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन आम और गरीब महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगर ये लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया जाता है तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या देश में ऑलमोस्ट 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। तो आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित है। शुरुआत 1 मई 2016 को इंडिया में की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया है। शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन इसका जो दूसरा चरण था उज्ज्वला 2.0 के नाम से, इसकी शुरुआत अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई थी। तो उज्ज्वला जो कि शुरुआत की गई उसे भी याद रखिए और इसके दूसरे चरण को भी याद रखिए, ये 2021 में शुरू किया गया था। आगे आइए, मिस्टी योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो देखिए मिस्टी योजना क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इस योजना का जो संबंध है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मतलब 5 जून 2023 को इस योजना को देश में लॉन्च किया गया है। तो आंसर सी हो जाता है, मंत्रालय पता चल गया। अब किसके संरक्षण से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट है। तो यह योजना पूरे देश में देखिए मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिस्टी योजना की हाल ही में घोषणा की थी और इसके बाद 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में मिस्टी योजना को लागू किया गया है। पूरे भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणी भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना और पूरे भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र की रक्षा करना मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो स्थानीय लोग हैं जो कि मैंग्रोव वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं उन्हें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी देना और मैंग्रोव वन की उपयोगिता के बारे में बताना और उनके माध्यम से इसे संरक्षित करना मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक लाइन में अगर हम इसे डिस्क्राइब करें तो याद रखिएगा, ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है जो कि भारत में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की योजना है। लागू कब किया गया, तो इसे 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लागू किया गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है।
तो देखिए पूरे भारत में रेलवेज या रेलवे स्टेशन के मॉडिफिकेशन के लिए उन्हें आधुनिक बनाने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया था। इस योजना को फरवरी 2023 में देश में लॉन्च किया गया है और योजना का उद्देश्य पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण करना है। इस योजना की जो अनुमानित लागत है फ्रेंड्स वो 24,470 करोड़ है। इस योजना के तहत 1,000 से अधिक जो देश के बड़े स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा ऐसे रेलवे स्टेशन का डिजिटलीकरण करने पर जोर दिया जाने वाला है। इसी योजना के तहत देखिए अगस्त 2023 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला हाल ही में रखी है। शुरुआत कब की गई थी? तो अमृत भारत स्टेशन योजना को देश में फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। तो यह योजना देश में रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास से संबंधित है। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पीएम प्रणाम योजना स्पेशली देखिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से संबंधित है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म देखने जाते हैं तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना पीएम प्रणाम का पूर्ण रूप है, जिसे हाल ही में 2023 में सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य देखिए धरती की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना, इसके अलावा मिट्टी में पोषण को फिर से स्थापित करना पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत पूरे देश में प्राकृतिक जैविक खेती और वैकल्पिक फर्टिलाइजर, इसके अलावा जैव फर्टिलाइजर की खेती को प्रमोट किया जाने वाला है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के किसानों को रासायनिक उर्वरक के उपयोग पर एक सब्सिडी प्रदान करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो सब्सिडी का बोझ है उसे कम करना और पूरे देश में रासायनिक उर्वरक के यूज को कम करना खेती में पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है। इस योजना की घोषणा हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में की थी। अब एग्रीकल्चर के उत्थान से संबंधित इस योजना को मतलब पीएम प्रणाम योजना को सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए नया सवेरा योजना की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। योजना क्या है? देखिए योजना की बात करते हैं तो इसी योजना को फ्री कोचिंग एंड एलाइड योजना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि नया सवेरा योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा फ्री कोचिंग दी जाती होगी। पर किसे? तो देखिए देश के जो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं जैसे सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी, इनके जो छात्र हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जाती है। किस क्षेत्र में? तो देखिए तकनीकी और पेशेवर जितने भी पाठ्यक्रम हैं जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कानून या फिर मैनेजमेंट, आईटी की पढ़ाई, इनसे रिलेटेड जितने भी छात्र हैं उन्हें एग्ज़ाम की तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो, उनके ब्राइट फ्यूचर में मदद की जा सके, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नया सवेरा स्कीम के तहत इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कोचिंग्स प्रोवाइड करती है जो कि पूरी तरह से इन 6 कम्युनिटीज़ के छात्रों के लिए फ्री है। देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया सवेरा योजना के तहत ये भी बताया है कि इस योजना से देश में करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। तो 2023 में नया सवेरा स्कीम को लॉन्च किया गया जो कि देखिए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग से संबंधित योजना है। क्योंकि माइनॉरिटीज से संबंधित है इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इस योजना को देश में संचालित किया जा रहा है। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की गई? तो इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड्स आपको नाम से समझ में आएगा कि अब अगर कोई भी ग्राहक कोई भी वस्तु कहीं से भी खरीदे तो उसका इनवॉइस या बिल मांगे ताकि जो टैक्स चोरी होती है किसी भी सामान पर उसे देश में खत्म किया जा सके। इसके अलावा किसी भी वस्तु की कालाबाजारी को रोका जा सके और देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि का फंड है उसे इजीली बढ़ाया जा सके। तो देश में करप्शन को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे ही देखिए मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन योजना के नाम से शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 1 सितंबर 2023 को किया गया। अभी तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखिए भारत के कुछ ही राज्यों में लॉन्च किया गया है जैसे असम, गुजरात, हरियाणा और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव,
इन राज्यों में हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2023 को ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के कुछ राज्यों में लॉन्च की गई है। तो इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को देश में लॉन्च की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए 2023 में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। पशुधन क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना क्रेडिट गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है, ताकि क्रेडिट गारंटी योजना को इजीली देश में लागू किया जा सके। तो देश में पशुधन का विकास करना, ग्रामीण इकोनॉमी को पुनर्जीवित करना क्रेडिट गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हाल ही में 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 2023 में हाल ही में सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी और इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के तहत देश में भंडारण के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वेयर हाउस या फिर जहां पर वेयर हाउस है वहां पर उसकी क्षमता को बढ़ाना, इस तरह से भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास इस योजना के तहत किए जाने वाले हैं। खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके, भंडारण व्यवस्था सशक्त बनाई जा सके और देश में जो अल्प पोषण है या फिर कुपोषण है उसको खत्म करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत में देखिए भारत का जो सहकारिता मंत्रालय है इस योजना को देश के अलग अलग राज्यों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक और योजना जो हमने पहले डिस्कस की थी, मिस्टी योजना है, वो किससे संबंधित है? तो वो मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार अगर हम अमृत धरोहर योजना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 जून 2023 को ही लॉन्च किया गया है, जो कि भारत में देखिए आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2023 के अपने बजट में इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। इसका नाम है अमृत धरोहर योजना, जो कि भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। यह योजना आर्द्र भूमि संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो जलीय जैव विविधता को बनाए रखने और दुर्लभ प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों योजनाओं को याद रखिएगा। मिस्टी योजना जो कि मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है और अमृत धरोहर योजना जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ान योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप इजीली बता दोगे कि ये विमान से संबंधित होगी या फिर वायु उड़ान से संबंधित होगी, क्योंकि नाम ही इसका उड़ान योजना है। अब इसका उद्देश्य विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। आंसर भी हो जाएगा। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने देखिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से वायु उड़ान योजना, जिसे उड़ान नाम दिया गया, इसके 5वें चरण की शुरुआत की है। यहाँ पर देखिए ये 5वां चरण है जो कि अगस्त 2023 में शुरू किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण और भारत सरकार की एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था और अब अगस्त 2023 में इसके 5वें चरण की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय के अधीन इस योजना को लॉन्च किया गया? तो आप इजीली बता दोगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत उड़ान योजना को संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 26 के लिए
वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गाँव को शामिल किया जाएगा? देखिए, पहले इस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। तो इस प्रोग्राम के तहत देश के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव बसे हुए हैं उन्हें डेवलप करना और वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। इसी साल देखिए फरवरी 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई और इस योजना के तहत यूनियन कैबिनेट के द्वारा 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के सबसे पहले चरण में 663 गांवों को सम्मिलित किया जाने वाला है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो पूरे प्रोग्राम के तहत 2967 गांवों को शामिल किया जाएगा और यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में 663 गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शुरुआत कहां से की गई? तो देखिए, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव जिसका नाम है किबितु गांव, यहां से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से चीन से सटे हुए जितने भी गांव हैं 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँव को इस योजना के तहत डेवलप किया जाएगा। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीमावर्ती गाँव में बुनियादी ढांचे या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और उन गाँव में हो रहे पलायन को रोकना वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिए, विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। आंसर सी हो जाएगा। देश में देखिए जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उन्हें कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। और अब विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए, पहले तो नेशनल क्वांटम मिशन की बात करते हैं। तो हाल ही में देखिए अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। मिशन के लक्ष्य की बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकास को आगे बढ़ाना और इसके आधार पर एक रचनात्मक इकोसिस्टम क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2023-24 से लेकर 2030-31 की अवधि के लिए इस मिशन के लिए 6003 करोड़ 65 लाख रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए राशि का जो डेटा है वो थोड़ा सा अलग सा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत क्वांटम मिशन को लागू करने वाला छठा देश बन गया है। तो नेशनल क्वांटम मिशन, जिसे अप्रैल 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में मंजूरी दी है, इसके तहत ऑलमोस्ट 6003 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था। अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जब पार्लियामेंट की एक जॉइंट सेशन आयोजित हुआ था तो उसमें भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बताया था कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, जब इसे शुरू किया गया था तब ये केवल 3 माह के लिए शुरू की गई थी, अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत आप सभी जानते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी। हाल ही में इस योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है और ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स कि जितनी भी स्कीम्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या हमने की है,
वो सभी या तो 2023 में लॉन्च की गई है या किसी न किसी कारण से 2023 में सुर्खियों में रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो पुराने स्कीम्स हैं हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में हमें बार बार रिपीट होती है और देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना की आयु सीमा क्या है? तो देखिए, अग्निपथ योजना की बात करें तो इसे लास्ट ईयर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। योजना क्या है? तो देखिए, ये सैनिकों की भर्ती से संबंधित योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा सैनिकों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना को लास्ट ईयर 16 जून 2022 को लॉन्च किया गया था और इस योजना में सेना में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब इस योजना के तहत सेना में जो युवा शामिल होंगे उन जवानों को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। देखिए, इस योजना के तहत ऑल ओवर योग्यता देख लेते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए व्यक्ति को या युवा को भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन की उम्र 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 2022 में देखिए 1 वर्ष के लिए विशेष छूट देते हुए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष किया गया था, लेकिन ये केवल 2022 के लिए केवल एक बार के लिए ही बढ़ाई गई थी। बाकी नॉर्मल परिस्थिति में इसकी आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदन करने वाला अभ्यर्थी 8वीं या 10वीं एग्जाम में देखिए 33% से लेकर 45% मार्क्स के साथ पास हुआ हो और इसके अलावा किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा में कम से कम उसके 50% मार्क्स आए हों। तो इस तरह से ऐसा युवा अग्निपथ योजना में अप्लाई कर सकता है और सेना में शामिल हो सकता है। तो अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार द्वारा 16 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जल जीवन मिशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन से रिलेटेड यहाँ पर कथन देख लेते हैं, फिर हम इस पूरे मिशन या योजना की बात करेंगे। देखिए, इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो ये कथन जल जीवन मिशन का बिल्कुल सही है। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और भारत का जल शक्ति मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है जल जीवन मिशन के संबंध में। तो आंसर तो बी हो जाएगा। अब हम इसकी पूरी योजना की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब भारत का गोवा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कलेक्शन के द्वारा जल प्रदान करने वाला हर घर जल राज्य बन गया है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पूरे देश में हर घर नल जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला बन गया है, जिसने 100% अपने जिले में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में नल के द्वारा पेयजल पहुंचाया है। इसके अलावा इस योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में किया जाता है। तो ये भारत सरकार का जल जीवन मिशन है, जो कि पाइप के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, योजना पुरानी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसके तहत देखिए गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। आंसर बी हो जाता है। योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसी योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्वास्थ्य योजना है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के द्वारा 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। तो राशि पूछी जाती है तो ये कितनी है? 5 लाख रुपए। योजना कब लाई गई थी? तो योजना 2018 में लाई गई थी, आयुष्मान भारत योजना। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 2015 को पूरे देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से नागरिकों को
सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाई जा सके, इस उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 2023 की जो योजनाएं सुर्खियों में रही है, जो स्कीम सुर्खियों में रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सभी को यहाँ पर हमने डिटेल में समझा। लेकिन 2014 के बाद जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स अलग अलग सेक्टर की आई है, उन पर भी एक बार हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में ही लाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर लॉन्च किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को 2014 में ही लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। अभी हमने इस योजना की बात की है। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हृदय योजना, जो कि हेरिटेज साइट के संरक्षण से संबंधित है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। और लास्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स हैं जो कि 2014 के बाद लॉन्च की गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी ये काफ़ी सारी चल रही है, तो आपको याद रखना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये बार बार रिपीट होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को 2023 की स्पेशली बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा। और अब अगर एग्जाम में इन स्कीम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लोगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।